तो वो जान गया है कि डीन को वीडियो भेजने का मार्का मारने वाली पाकिस्तान में किस हैसियत की मालिक रही है। अमरहा ने अपना फ़ोन, अपना बैग चेक किया कि ज़रूर उसने इनमें कोई चिप लगा दी होगी या वीरा से लगवा दी होगी। बाद में वीरा जेनिफर लॉरेंस तर्ज की सूरत पर बामुश्किल मासूमियत तारी करके कह देगी, मुझे क्या पता था वो तुम्हारी नहुसत के बारे में जान जाएगा। वो और दादा अक्सर माजी के बारे में ये बात करते रहते थे। वो अपने फ़ोन को एमएससी करने वाले मार्क के पास ले गई। उससे इसकी अच्छी हाय हेलो थी। मार्क, इसे चेक कर दो, इसमें कोई ऐसा सिस्टम तो फिक्स नहीं जिससे कोई मेरी बातें सुन सके। तुम मजाक कर रही हो? फ़ोन उसने हाथ में ले लिया और सीधा इनबॉक्स में पहुंचा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल आदत बन चुकी है। फ़ोन किसी का भी हो, जाना सीधा इनबॉक्स में होता है। मेरे पैगामात पढ़ने बंद करो, मैं संजीदा हूँ। इसमें कोई ऐसी चिप लगी है ना कि कोई मेरी सारी गुफ्तगू सुनता रहे। मार्क संजीदगी से फ़ोन चेक करने लगा, फिर सर उठाकर उसे देखा। हाँ, तुम्हारा शक ठीक है, इसमें एक सिस्टम फिक्स है। ओह, अमरहा का गुलाबी सफ़ेद रंग स्याह पड़ गया। तुम इस बटन को दबाओगी तो सारी यूनिवर्सिटी धमाके से उठ जाएगी, और इस बटन को दबाओगी तो पूरा मैनचेस्टर उड़कर लाहौर चला जाएगा, और इस तीसरे बटन को दबाने से तुम खुद गायब हो जाओगी। तुम लोगों को नजर आना बंद हो जाओगी। मेरा ख्याल है तुम इस तीसरे बटन का इस्तेमाल फौरन शुरू कर दो। फोन इसके आगे करके वो उसे एक एक बटन के बारे में संजीदगी से बताने लगा, बेहद संजीदगी से। क्या तुम्हारे पीछे स्कॉटलैंड की पुलिस लगी है अमरहा? हंसने से फारिग होकर उसने पूछा। सब एक से बढ़कर एक थे। स्कॉटलैंड की पुलिस बेहतर थी कार्ल मनहूस से। अमरहा पूरी बात उसे कार्ल नापसंद था, जबकि वो इतना प्यारा था, हर फन मौला सा, सोचता करता और हो जाता। आखिर कितने हैं दुनिया में ऐसे लोग। जब कभी वो दीवार के साथ कमर टिकाए, एक टांग को खड़ा दूसरी को तिरछा दीवार पर जमाए, दोनों हाथ को जेब में रखे खड़ा होता, तो उसकी आरती उतारने को दिल चाहता। एक तो इसलिए कि वो आसपास वालों को मुझे रुक कर पलट कर देखो पर मजबूर कर देता। दूसरा इसलिए कि ये भोंचाल यहाँ खड़ा है, काश तक क़यामत यहाँ ही खड़ा रही, यहीं खड़े खड़े उसका मुजस्मा बन जाए, पर अब ये हरकत न करे। माइकल एंजेलो उसका मुजस्मा बनाता तो उसे एक और जिंदगी खुदा से मुस्तार लेनी पड़ती, सिर्फ इतनी सी बात सोचने के लिए कि वो एक खूबसूरत इंसान का मुजस्मा बनाए या खूबसूरत शैतान का, या बस जिंदगी तमाम हो जाती उसकी। वो बेहद गोरा था, गुलाबी गोरा, नीली आंखें, पतली नाक, घनी भवें, लंबी गर्दन और जरा सा लंबूतरा चेहरा, कद वीरा से जरा कम, आलियान से जरा ज्यादा। कभी कभी मूंछें रख लेता तो ऐसा लगता किसी कदीम सल्तनत का जंगजू सुल्तान है जो शेरों को दाएं बाएं बिठाकर तौआम किया करता था और उन्हीं की तरह धारा करता था। हाँ, वो इतना खूबसूरत जरूर था कि अगर गांव की मटियारें पानी के घड़े अपनी लचकीली कमर पर टिकाए पग डंडी पर चलते कार के पास से गुजरती तो जरूर कहती, वे तू कितना सोना है। कार मुस्कुरा देता और शाने उचका देता है, और मटियारों के सभी घड़े। रात को अमरहा साधना के कमरे में आई। वो आर्यान के लिए चंद तहाइफ पैक कर रखी थी। आर्यान घर क्यों नहीं आता? अमरहा ने पूछ ही लिया। पहले वीकेंड पर आ जाता था, फिर उसकी मामा ने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? अमरहा साधना की मदद करने लगी। मैं नहीं जानती, कभी के बाद रात गए आ जाता है। कब? मैंने उसे कभी आते नहीं देखा। एक दो बार से ज्यादा नहीं, रात गए आता है, कुछ देर ठहर कर चला जाता है। ज्यादा वो खिड़की के रास्ते आना पसंद करता है, इसीलिए लेडी महक के कमरे की खिड़की अंदर से बंद नहीं होती। इसी महीने उसकी सालगिरह आने वाली है तो वो आएगा केक लेकर। इसी महीने? अच्छा, तुम्हें पक्का मालूम है इसी महीने ना? हाँ, साधना मुस्कुराने लगी। अच्छा, यानी वो फिर चुन्ना मुन्ना सा केक लेकर खिड़की के रास्ते आएगा। अमरहा यकदम खुश सी हो गई, लेकिन इस बार उससे बचा हुआ केक नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, हालात बुरे हो चुके थे तो अच्छे भी हो ही जाएंगे।
आखिर को एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। उम्मीद के पौधे को पानी देते रहना चाहिए और उसे इतना तनावर कर देना चाहिए कि मायूसी का जंगल दूर दूर तक उगने ही न पाए। वैसे भी साई कहता है, इख्तिताम पर सब न सही लेकिन बहुत कुछ ठीक हो जाता है। अमरा कहती है, इख्तिताम पर सब बुरा होगा तो कुछ अच्छा भी तो होगा ना, बल्कि जरूर अच्छा ही होगा सब। और ये मेरा कहना है कि इख्तिताम को भूल जाइए। जिंदगी हर पल सिर्फ शुरुआत का नाम है, इसे तनदही से जारी और सारी रखें। अगले दिन वो यूनी में क्लास लेकर निकली ही थी कि दादी ने बहुत खास वक्त निकाल कर उसे शर्फ़े बातचीत बख्शा। वो भी उनकी पसंद के जवाबात देती रही। नहीं, नाचने गाने वाली जगह पर नहीं जाती। हाँ, क्लब नहीं जाती दादी, हलाल गोश्त ही खाती हूँ, सहूलत से मिल जाता है। जी 2 लोग जाते हैं मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने, फिर जॉब पर घर लेकर भी आते हैं। अकेली नहीं जाती मैं दादी, बिल्कुल अकेली नहीं निकलती घर से। तुम पाकिस्तान आ रही हो? पाकिस्तान? उसका सांस अटकने लगा तो असल बात ये करनी थी, कब खत्म हो रही है तुम्हारी पढ़ाई? क्यों, क्या करना है आपको? तुम्हारी शादी और क्या? क्या कह रही हैं दादी? उसने चिल्लाकर पूछा। शादी? दादी उससे ज्यादा चिल्लाई। आप बोल क्यों नहीं रही दादी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल तो रही हूँ। हमारा देखो, इससे क्या हुआ? इसकी तस्वीर तो नजर आ रही है, इससे मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही? हमारी आवाज आ रही है तुम्हें, मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ क्या? दादी बोले ना, कहाँ चली गई? अच्छा, मेरा लेक्चर है, मैं जा रही हूँ। वो लॉग ऑफ हो गई और लफ्ज शादी शादी उसके कानों में साइन साइन करने लगा। तुम्हारा रंग पीला पड़ रहा है अमरा, करीब से गुजरती जमैका ने राय जनी की। इन द मेमोरी ऑफ कैटी द कैट, ये वो बोर्ड था जो अमरा की क्लास फेलो लोरेन की पुश्त पर जंजीर में पिरोया झूल रहा था। रात उसकी बिल्ली का इंतकाल हो चुका था और आज वो सोग मना रही थी। उसने काली शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी और बाल ब्रश नहीं किए थे, मुंह भी नहीं धोया था। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और उसने रात से कुछ नहीं खाया था, ये भी नजर आ रहा था। अमरा उसके पास गई, उसकी बिल्ली का अफसोस करने। जिंदगी में पहली बार वो किसी जानवर के मरने का अफसोस कर रही थी। कैसे मरी बेचारी बिल्ली? ऐसे ना कहो अमरा, वो बेचारी हरगिज नहीं थी, बहुत बहादुर थी, प्रिंसेस थी। ओ, प्रिंसेस कैटी कैसे मर गई लोरेन? गम की शिद्दत से लोरेन फिर बेकाबू सी हो गई, आंखें टिश्यू में छुपा ली और एक हाथ से इशारा करके बताया कि उसकी मौत के बारे में ना पूछा जाए, उसे बहुत तकलीफ होती है। अमरा आंखें पटपटा कर उसे देखती रही। बिल्ली की याद में दोनों हाथ गोद में रख लिए। अब सच ये था कि अमरा को दूर के अजीजों की वफात पर रोना नहीं आया करता था। अब लोरेन का साथ देने के लिए कैसे रो लेती? और लोरेन की जान पर आखिर क्या मुसीबत टूट पड़ी थी कि एक बिल्ली के लिए ऐसे जान हलकान कर रखी थी। बाकी सब संजीदगी से उससे कैटी प्रिंसेस का अफसोस कर कर के जाते रहे। एक अमरा ही उस बेचारी लोरेन का गम नहीं समझ पा रही थी। कुछ लोग लोरेन जैसे हसास थे कि जानवर के लिए आंसू बहा रहे थे और कुछ काल जैसे कि इंसानों को ही 8-8 आंसू रुला रहे थे। अमरा जॉब से वापस आ रही थी, रात का वक्त था। वो बस में बैठी थी जो तकरीबन खाली ही थी। हाय द क्वीन, कॉल की आवाज उसकी नशिस्त की दूसरी तरफ की रो की नशिस्त से आई। उसने हुड पहन रखा था और हुड कैप से सर को पेशानी तक छुपा रखा था। अमरा अपने चेहरे पर वो बेजारी ले आई जो दादी उसे देखकर ले आया करती थी। अब वो समझी दादी का कसूर नहीं था, मनहूस लोगों को देखकर ऐसे ही मुंह बन जाया करते हैं। आज की रात खौफनाक ख्वाब देखते गुजरने वाली थी। रात के इस वक्त उसे जो देख लिया था, वो और आलियान साइकिल का इस्तेमाल बहुत करते थे। खुदा जाने आज वो बस में क्यों सवार था। तुम मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही हो। आखिर को हम यूनी फेलो हैं, फिर मेरे तुम पर कितने एहसानात भी तो हैं, खासकर वो। अगर मैं हॉट रॉक में वो डिस्क ना चलवाता तो सोचो, आलियान जैसा बोर इंसान तुम्हारा सर खा रहा होता और तुम मुझ जैसे सुपर फास्ट
सुपर हीरो से महरूम हो जाती। कितनी बदकिस्मत लड़की होगी वो जिसका वो हीरो होगा, यानी बीवी। बेचारी ने ऐसे ही मजाक में कोई बात कह दी और कार्ल ने उस मजाक का जवाब देने के लिए उसे छत से उल्टा लटका दिया या फ्रिज में बंद कर दिया, वरना लॉन्ड्री मशीन में ठूंस कर घुमा दिया, और नहीं तो गरीब का एक आध कान ही काट लिया। अमरा सोचती रही और खिड़की से बाहर देखती रही। आज से तुम्हारे लिए मैं बस में सवार हुआ हूँ। अमरा ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। मुस्कुराहट उसकी आंखों में चमक रही थी। अमरा को खौफ सा आया, ये यहाँ क्या कर रहा है? बस के किराए में मैं अपने पौंड जाया नहीं करता। वो उठकर खड़ा हो गया और उसकी नशिश के पास आ गया। जो पौंड तुमने मुझे दिए थे उनमें चंद पौंड और मिलाकर मैं ये ले आया हूँ। उसने वो हाथ जो हुड पॉकेट में था निकाला और छन से एक हथकड़ी निकालकर सामने आई। पलक झपकने की देर थी। कार्ल ने उसके हाथ जो अगली नशिश की पुष्ट के गोल रॉड पर रखा था उसमें हथकड़ी डालकर रॉड के साथ लॉक कर दिया। ये अमरा दंग रह गई। उसने हथकड़ी को झटका दिया। कार्ल, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं, जवाब मैं उधार नहीं रखता, लड़कियों का तो बिल्कुल नहीं। वो बड़ी शान से मुस्कुराया, क्योंकि मैं काउंट डिस्ट्रॉयर हूँ ना। कार्ल, मजाक बंद करो, मजाक हम कल जूनी में करेंगे, कहता वो स्टॉप पर रुकती बस से उतर गया। कार्ल, वो उठ खड़ी हुई, हथकड़ी झटकने लगी। कार्ल, रुक जाओ, इसे खोल कर जाओ, वो चिल्लाई, लेकिन कानों में ईयरफोन लगाए तेज इंग्लिश म्यूजिक पर आरा तिरछा होते हुए वो दूर होता चला गया। बस में सवार 6 अफराद उसे देखने लगे। मेरी मदद करें, वो तेज आवाज में चिल्लाई के सब बैठे देख रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे। उसकी आवाज पर जैसे चौंक गए और उसकी तरफ आए। ओ, यूनिवर्सिटी के चूजे जो ना करें वही कम है। आखिरी स्टॉप तक इंतजार करें, वहीं कुछ होगा। मैं ऑफिस फोन कर देता हूँ, वो उसे खोलने का इंतजाम रखे। टिकट चेकर ने कहा, आखिरी स्टॉप इतनी दूर और फिर रात। अमरा ने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल रखना चाहा, वरना गुस्से से वो रॉड के साथ सर फोड़ लेने को थी। ये उसने क्या किया? उसने कार्ल जैसे फतूर से टक्कर क्यों ली? क्या जरूरत थी? कितनी पागल थी अमरा। एक ऐसी लड़की जो सर्दियों की रातों में किचन तक अकेले पानी पीने नहीं जाया करती थी ने डीन को कार की वीडियो भेज दी। एक ऐसी लड़की भी जो चूहे को फटकते देखकर आसमान हिला देने वाली चीखें मारने वाली नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उसने द कराटे किड की नस्ल से ताल्लुक रखने वालों से टक्कर क्यों ली? उसने ये फास्ट गलती क्यों की? एक ऐसा माहौल जहां लड़कियां हल्की रफ्तार से चलती बस के पायदान के रॉड को पकड़कर उसमें पैर चाहने को बड़ा मार्का समझती हैं, वो यूनिवर्सिटी आग सर कर लेने वालों को कैसे और क्यों ललकार बैठी? वो एक ऐसे माहौल से थी जहां लड़की कार तो चलाती है, उससे धक्का नहीं लगाती। वो सर उठा उठा कर ऊंची दीवारों, इमारतों, पहाड़ों को जरूर देखती है, उन्हें फैलांगने का नहीं सोचती। हिफाजत के पेश नजर अगर कोई गन पिस्तौल घर में रखी है तो वो ताउमर उसे हाथ में पकड़कर नहीं देखती कि उसे खोलकर उसमें मैगजीन कैसे भरते हैं, और उसे चलाने के लिए सीखने की जुर्रत भी नहीं करती कि ये उसका काम नहीं है। पहले से चोर डाकू कातिल उसके पेट में 2 गोलियां उतार दे, वो एक गोली भी चलाने की जुर्रत नहीं करेगी कि ये तो उसका काम ही नहीं है। ये काम तो उसका बाप करेगा, भाई, शौहर या बेटा, वो नहीं। बिजली के फ्यूज ठीक करते ये अपने बाप भाई के पास औजार लेकर खड़ी हो जाती है। उस फ्यूज को खुद से ठीक करने की गलती नहीं करती। सीखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भला वो क्यों सीखे और करे? ये काम तो मर्दों के हैं ना। बस की नशीब से बंधी बैठी वो रो देने को हो गई, लेकिन रोई नहीं। बाएं हाथ से फोन निकाला और वीरा को किया तो वो भड़क उठी, तुम पहले ही मेरी नाक कटवा चुकी हो। यानी वीरा की नाक का दारोमदार भी उसी पर था। लो, कट गई, फिर आती हूँ मैं, इस वक्त तक तो तुम जी भर कर रो लो मेंढकी। बुधारी आखिरी स्टॉप पर बस रुकी तो ट्रांसपोर्ट के अमले का एक रुकन उसकी हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगा। रात के इस वक्त वो कटर हासिल करने में नाकाम हो चुके थे। हाँफती कांपती वीरा बस में आई।
اس کا सांस बुरी तरह से फूल रहा था। हटे, मैं करती हूँ। आते ही सबको उसने एक तरफ किया और हाथ में पकड़ी बारीक सलाख से चंद मिनट की कोशिश से उसकी हथकड़ी खोलती। जब वो हथकड़ी को खोलने की कोशिश कर रही थी तो अमले के 6 अरकान उसे मशकूक अंदाज से देख रहे थे। तुम पुलिस में हो या? एक ने पूछ ही लिया। मैं पुलिस में क्यों होंगी? मैं साबका CIA एजेंट हूँ। वीरा ने भवें तान कर संजीदगी से कहा। साबका क्यों? शक और बढ़ गया। मैंने बराक ओबामा को कत्ल करने की कोशिश की थी। गन मैं उसकी कनपट्टी पर रख चुकी थी। वीरा ने पहले से ज्यादा संजीदगी से कहा और उसे लेकर बस से उतर आई। उनकी 6 शक्लें देखने लायक थीं। तुम वाकई ही में CIA की एजेंट रह चुकी हो। तुमने ओबामा को मारा क्यों नहीं? वीरा को सब आता था। पता नहीं वो मैनचेस्टर यूनि से मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कर रही थी। वीरा ने जवाब में उसकी गर्दन दबोच ली। तुम मेरे पापा के पास जाओगी या उन्हें यहाँ बुलवा लूं? उन्हें बुलवा लो, लेकिन कार्ल के लिए इल्तिजा करती हूँ मैं वीरा। अमरहा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। वो छोटे मोटे केस हैंडल नहीं करती। वीरा ने गुस्से से अपनी रोलर कोस्टर को स्टार्ट किया। तुम्हारे लिए आ सकते हैं, तुम हो मिशन इम्पॉसिबल। सारे रास्ते वीरा गुस्से से बड़बड़ाती रही, उसे सुनाती रही। वो चुप करके BBC वीरा सर्विस सुनती रही। वीरा ने साइकिल रोकी, पर वो शटल कॉक तो नहीं था। वो तो वो जगह थी जहां आलियान रहता था और साथ ही कार्ल, हमारा कार्ल। वीरा, तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो तुम अंदर एक मुक्का मारो कार्ल के मुंह पर। वीरा ने उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से लिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। मुझे कुछ नहीं कहना कार्ल से, बस खत्म। फिर मुझसे दोस्ती खत्म कर दो। एंजलम हाल के बाहर दोनों आमने सामने खड़ी थीं। एक हाथ छुड़ाकर भाग जाने को थी अमरहा, एक हाथ से घसीटकर अंदर ले जाने पर मुसर थी वीरा। मुझे तुम्हारे जैसी बुज़दिल दोस्त नहीं चाहिए, वीरा धाड़ी। मैं अंदर चली जाती हूँ, लेकिन मैं कार्ल को कुछ नहीं कह सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कर सकती। जवाब में वीरा उसे अपने साथ अंदर ले आई और अंदर दाखिल होते ही गरजदार आवाज में नजर आने वाले पहले लड़के से कार्ल के बारे में पूछा। कॉरिडोर में और भी लड़के थे। वीरा की आमद और ऐसी आवाज से मतवज्जा हो गए। वो वहां म्यूजिक बार में शाहवेज ने पूरे दांत निकाल कर हाथ का इशारा करके बताया भी और साथ आगे को भी हो गया कि आइए मोहतरमा, कार पर जो अजाब नाजिल करना है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। इस कार खैर में मेरा हिस्सा भी डालने दीजिए। आसपास के जो दूसरे थे वो भी म्यूजिक बार की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे बिना टिकट का फर्स्ट शो कौन मिस करना चाहेगा भला। कुछ लड़के ऊपर की तरफ लपके के बाकी हॉलमेट्स को भी बुला लाएं कि वीरा कार का पूछते इस वक्त आई है और इस अंदाज में आई जैसे हाल से बाहर रूस की फौज को पोजीशन लिए खड़ा कर आई हो। 1 2 3 फायर। वीरा ने अमरहा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। म्यूजिक बार के दरवाजे में खड़े होकर उसने अंदर नजर दौड़ाई। म्यूजिक बार में सामने काउंटर था जिसके पार 3 बारटेंडर खड़े थे। काउंटर के ऐन सामने वाले हिस्से में कुर्सियों और मेजों को पार करके स्नूकर टेबल रखा था जिस पर कार्ल स्नूकर खेल रहा था। बाकी स्टूडेंट्स इधर उधर खड़े उठे बैठे थे। कार्ल स्नूकर स्टिक को पकड़े टेबल पर झुके एक आंख को बंद किए गेंद को हिट करने ही लगा था कि वीरा ने दांत पीस कर कहा, कार्ल। कार्ल ने आंख खोली, मुस्कुराया और इस तरफ सर घुमाकर देखा जिस तरफ वीरा खड़ी ही नहीं थी। ड्रामेबाज। फिर उसने सर उठाया, वीरा की तरफ घुमाया। वीरा उसके साथ अमरहा और अमरहा के आगे पीछे एंजलम हॉल का मजमा। इट्स शो टाइम यूनिचेक। अमरहा, तुम आ गई। काफी देर लग गई तुम्हें तो आने में। उसने दीवार की घड़ी की तरफ देखकर कहा, बहुत सुस्त होती है ट्रांसपोर्ट की इंतजामिया। अगर मैं मैनचेस्टर का मेयर बन गया, जो कि मुझे बन ही जाना है, तो मैं जरूर इस तरफ तवज्जो दूंगा। लेकिन मेरे मेयर बनने के वक्त के आने से पहले तक के लिए सॉरी। स्नूकर स्टिक उसने हाथ में पकड़ रखी थी जैसे AS-50 की स्नाइपर राइफल पे वीरा को निशाने पे रखा। वीरा डेड मैन की सी संजीद के लिए उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। वीरा ये कर सकती थी। वीरा
तुम मुझे इतने प्यार से क्यों देख रही हो? मुझे तशवीश हो रही है, मैं दिल के आरसे से हलाक होना नहीं चाहता। वीरा ने अपना वो हाथ जो उसके क्रॉस बैग की जेब के अंदर था निकाला और हाथ में पकड़ी बोतल का स्प्रे उसकी आंखों पर कर दिया एकदम से। कार्ल चिल्ला उठा और आंखों पर हाथ रख लिए और तेजी से पानी की तलाश में बाहर की तरफ लपकना चाहा कि वीरा ने दूसरी बोतल निकाली और आंखों को रगड़ते आह हा करते इधर उधर मेज कुर्सी से ठोकर खाते कार्ल पर तेजी से स्प्रे करने लगी। ओह गॉड, इतनी गंदी बदबू। एक एक ने अपनी नाक पकड़ ली। अमरा को भी अपनी नाक पकड़नी पड़ी। जितने लड़के कार्ल के पास खड़े थे वो तेजी से कार्ल से दूर हुए। बदबू की इंतहा थी बस। वीरा ने पूरी बोतल खाली कर दी, फिर हाथ बांधकर हंटर मार स्टाइल में खड़ी हो गई। अब कुछ भी कर लो कार्ल, एक हफ्ते से पहले इस चैनल 5 से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। मैं साइंसदान बन गई तो जरूर इस खुशबू से जल्द छुटकारा पाने के लिए कुछ करूंगी, लेकिन मेरे साइंसदान बनने के वक्त के आने से पहले तक के लिए सॉरी। अमरा का जी चाहा कि वो तालियां बजाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पलटी तो म्यूजिक बार के दरवाजे के साथ शाना टिकाए खड़े आलियान पर उसकी नजर पड़ी। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था और प्यारा भी। अमरा ने सोचा कि वो ऐसे ही खड़ा रहा और बाकी सब गायब हो जाए तो कितना अच्छा रहे। अमरा का हाथ पकड़कर वीरा बाहर निकली और अपने पीछे उन्होंने कहकों का तूफान उबलते सुना। हॉल के स्टूडेंट्स कार कार कहकर दीवानों की तरह हंस रहे थे। उनमें आलियान भी शामिल था। उन सब ने मिलकर म्यूजिक बार के दरवाजे को बंद कर लिया ताकि वो बाहर न जा सके। काउंटर पर रखी किसी के सॉफ्ट ड्रिंक से कार्ल ने अपनी आंखें धोनी चाही, लेकिन शाहवेज ने लपक कर वो ड्रिंक उसके हाथ से छीन ली। सबने सारी ड्रिंक्स उठाकर कार्ल से दूर कर दी। अमरा दी लॉस्ट डक, कार्ल दी अक। आलियान ने उसके करीब जाकर अपनी नाक पकड़कर कहा। कार्ल ने उसे धक्का देकर पीछे किया और म्यूजिक बार से बाहर जाना चाहा। उसकी आंखें जल रही थीं। उसे एक पल करार नहीं आ रहा था, लेकिन सब लड़के बार के दरवाजे पर विराजमान थे। वो उसे बाहर जाने नहीं दे रहे थे, धक्का मार कर पीछे कर देते। एक एक को देख लूंगा मैं, कार्ल चिल्लाया। देख लेना, अभी तो हमें सूंघ लेने दो। कार्ल ने आलियान को दबोच लिया। लो सूंघो मुझे, आओ मेरे पास। आलियान का बदबू से दम घुटने लगा। कार्ल एक एक के करीब जाकर उन्हें दबोच रहा था। आओ गले मुझसे मिलो, आओ। साथ वो हंसता जा रहा था। आलियान तो हंस हंस कर दीवाना हो रहा था। कार्ल ने रुककर चंदी आंखों से आलियान को देखा। उसे ये मंजर अच्छा लगा। उसे तंग करने में बहुत मजा आता है। उसकी शक्ल देखने वाली होती है। कार्ल ने आलियान की गर्दन दबोचते हुए सोचा, चैनल 5 की खुशबू भी सूंघने वाली है। उफ, इतनी बदबू, मैं तुम्हारी नाक फोड़ दूंगा। जितनी बदबू है, ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। हॉल एक हफ्ते के लिए खाली कर दो सब। कार्ल को ही निकाल कर बाहर करते हैं ना सब, शाहवेज चिल्लाया और फिर सब ने मिलकर उसे उठाया और हाल से बाहर फेंक दिया। सारी रात एंजलम हॉल में यही सब चलता रहा। हंस हंस कर उनके सर दर्द करने लगे थे। वो उसे बार बार उठाकर बाहर फेंक रहे थे। कार्ल को अतर मौतर करने के बाद मैनचेस्टर की सड़कों पर से गुजरते वीरा हंस हंस कर पागल हुई जा रही थी। तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? तुमने मेरी हथकड़ी भी खोल दी। पापा ने, फौजी रहे हैं वो। तुम डिग्री ले लो तो रूस आना। अच्छा, क्या बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो जाऊंगी? या मेरे जैसी हो जाओगी या पहले से भी जाओगी? वीरा साइकिल से उतर गई। चलो तुम साइकिल चलाओ, मुझे नहीं आती। चलाओगी तो आ जाएगी। मुझे सीख कर क्या करना है? सीखने से पहले क्या क्यों नहीं करते? वीरा ने उसे जबरदस्ती साइकिल पर बिठा दिया और हैंडल को पकड़े रखा, लेकिन उसने बैठते ही साइकिल गिरा दी। वीरा ने उसे उठाया, बिठाया। उसने चंद पैडल मारने के बाद फिर खुद को और साइकिल को गिरा दिया। वीरा ने उसे फिर चलाने के लिए कहा। अगर सिखाने वाला नहीं थक रहा तो सीखने वाले को भी कुछ शर्म करनी चाहिए। साइकिल गिर गिर कर चलती रही। अमरा करीबन सुनसान हुई सड़कों पर साइकिल गिरा और चला रही थी। उसे अच्छा लग रहा था, गिर गिर कर उठना, उठ कर गिर जाना। इब्तदा ऐसे ही होती है,
गिरने से डरना नहीं चाहिए, जामिद हो जाने से, हरकत न करने से खौफ खाना चाहिए। जब सारी कायनात किताब बनी खुली पड़ी हो तो इंसान को शागिर्द जरूर बन जाना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए, देर हो जाए तो मजीद देर नहीं करनी चाहिए। आसमानों के सभी दरवाजे खुले पड़े हैं, आए उन दरवाजों के इस पार कूद जाएं, इससे अगले पार, क्योंकि ये सब इंसान को ही करना है और ये सब इंसान ही कर सकता है। जमीन बिछी हुई है और फलक तना हुआ है और कायनात लामहदूद फैलती जा रही है और हर लम्हे ये पुकारती है, आओ और मुझे पालो, मेरे फातिहा बन जाओ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।